हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जो वीडियो का टॉपिक लेकर आई हूँ वो स्पेशली आई गेस आई कैन से कि वो गर्ल से रिलेटेड है, लड़कियों से रिलेटेड है। क्योंकि मोस्टली मेरे टॉपिक्स ऐसे रहे हैं कि आप खुद पर ध्यान दो, या फिर करियर से रिलेटेड है कि मेरे करियर में क्या चल रहा है एट करेंट पॉइंट पे, या मेरी क्या चॉइस थी उस चीज़ से रिलेटेड, या हाउ आई डील माई टीन एज ईयर्स। वो सारी चीज़ें मैंने शेयर करी है। बट ड्यूरिंग द ईयर्स आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये नहीं कहा जाता कि you should learn this, you should go for the opportunity you are getting, you should know how to speak for yourself, take stand for yourself, you should know where you have to set your boundaries, or where you have to say कि I am not comfortable for this thing। हमें ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं कही जाती मोस्टली आज के टाइम में। आई स्टिल देयर आर सम ऑफ द थिंग्स जो नहीं कही जाती हमें। बट ऑनेस्टली फ्रॉम माई साइड आई रियलाइज्ड कि जब आप अपने टीन एज में होते हो मोस्टली, या आई कैन से बिफोर यू आर टर्निंग 20, you should know some of the things and you should start working on some of the things, because जब आप अपने mid-20s में आओगे you will feel like कि काश मुझे ये चीज़ पहले पता होती। I also wish कि मुझे ये सारी चीज़ें किसी ने कही होती, या मुझे ये चीज़ पहले पता होती, या I can say if someone have explained me कि और should सिट एंड टॉक टू मी कि आप ये चीज़ कर सकते हो, गो फॉर दिस और गो फॉर दैट, ठीक है ना। नाउ आई कैन से कि इफ़ आई वांट टू टॉक टू समवन रिलेटेड दीज टॉपिक्स कि अभी ये चीज़ है, ये चीज़ सही है या नहीं है, आई कैन टॉक टू समवन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कई बारी आपको गाइडेंस देने वाले विदाउट आपको डाउन फील करवाने के बजाय या नेगेटिविटी में ढकेलने के बजाय आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ समझा सकते हैं। और ऐसे लोगों का होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग आप कह सकते हो, ठीक है ना। बट फ्रॉम माई साइड आई कैन गिव यू सम ऑफ द थिंग्स विच यू शुड नो इवन इफ़ यू आर इन योर 20s, और अगर आप अपने 20s के अंडर में हो। क्योंकि ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों ये चीज़ जानना ज़रूरी है? क्योंकि जब अभी ये चीज़ मैंने कही कि जब आप अपने mid-20s में होगे, then you will feel like I wish I should knew this before, I wish कि someone had told me, या someone just had suggested me some of the things। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मिस कर देते हैं क्योंकि हमें समझाई नहीं जाती है। आज के टाइम में कुछ चीज़ें बहुत जल्दी समझ लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से पहली चीज़ है यू शुड नो वेयर टू सेट योर बाउंड्रीज़। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बट स्टिल हमें ये चीज़ पता नहीं होती है कि वेयर वी शुड सेट आवर बाउंड्रीज़। क्योंकि जहाँ ज़रूरत नहीं होती है शायद हम वहाँ वो बाउंड्री सेट कर देते हैं, और जहाँ हमें ज़रूरत होती है हमें वहाँ पता भी नहीं लगता है दैट वी शुड सेट दी बाउंड्रीज़, बिकॉज देयर इज़ अ लिमिट ऑफ समथिंग। तो यू शुड नो कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वेयर यू शुड स्टार्ट सेटिंग द बाउंड्रीज़। आप ये चीज़ तब समझ पाओगे जब आप ये चीज़ समझने शुरुआत करोगे। क्योंकि जब तक आपको ये चीज़ पता नहीं, और ये चीज़ ऑनेस्टली आपको कोई नहीं समझा सकता जब तक आप खुद से वो चीज़ नोटिस नहीं करोगे। Until and unless you are not active enough to find the persons or whatever the stuff is, you cannot set your boundaries। Honestly I am saying this। और ये चीज़ सिर्फ आप कर सकते हो अपने आप से। मैं भी नहीं बता सकती हूँ कि आपके किन लोगों के साथ में, कौन सी जगहों पे, या कौन सी ऐसी चीज़ है, या कौन से ऐसे सिचुएशन है आपकी लाइफ में, या लोग हैं, या जो कुछ भी है आपकी ओवरऑल लाइफ में, आपको यहाँ बाउंड्री सेट करनी चाहिए। क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो आई गेस स्टार्ट सेटिंग योर बाउंड्रीज, बी एक्टिव इनफ कि आपको ये चीज़ पता लगे कि मुझे यहाँ अपनी बाउंड्री सेट कर देनी है। सेकेंड आई कैन से बी अवेयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। ये सारे टॉपिक्स
ज़रूरी है मेरी साइड से ऑनेस्टली। और जो पहला मैंने बताया वो बहुत ज़रूरी है, दूसरा ऑलमोस्ट ज़रूरी है, क्योंकि हम जितना फिज़िकली फ़िट हैं उससे कई ज़्यादा शायद हमें मेंटली और इमोशनली फ़िट होने की ज़रूरत है इन टुडेज़ वर्ल्ड स्पेशली। क्योंकि आजकल का टॉपिक बहुत कॉमन हो चुका है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग। तो आई गेस यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ, योर इमोशनल वेल बीइंग। क्योंकि जब आप मेंटली फिट नहीं हो, अगर आप मेंटली परेशान हो, इमोशनली इफ़ यू आर नॉट इफ़ यू आर नॉट स्टेबल, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने का मतलब मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ, ये नहीं है कि दैट यू हैव टू इग्नोर योर फीलिंग्स। नेवर एवर डू दैट। क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, आप वो चीज़ से कभी बाहर भी नहीं आ सकते हो। तो start taking care of your mental and emotional health also, be active about those things also, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रोकने की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी आदतें हैं जो डालने की ज़रूरत है आपको, तो वो चीज़ का ध्यान रखो। नेक्स्ट आई कैन से कि go for the opportunities you are getting, whether it's about your hobbies, your passions, the thing you like। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एक्साइटमेंट में डालती हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कॉन्फिडेंट इनफ रखती है कि मैं ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हूँ, मुझे किसी को नीचा नहीं दिखाना है, बट स्टिल आई नो दैट आई एम द बेस्ट एट दिस पर्टिकुलर स्टफ़। तो गो फॉर इट। डू नॉट थिंक कि जब टाइम आएगा, जब मैं एकदम बहुत परफेक्ट होंगी तब ये सारी चीज़ें करूँगी, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग परफेक्ट टाइमिंग कभी भी नहीं आती, वो खुद लानी पड़ती है। और अगर मुझे ये चीज़ पहले बताई गई होती तो आई गेस सिचुएशन कुछ अलग होती, बट स्टिल आई एम लर्निंग सम ऑफ द थिंग्स इन माई लाइफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग कि गो फॉर इट, ग्रैब the opportunities you are getting, even if it's like कि ये छोटी चीज़ है, बट स्टिल कई बार वो छोटी चीज़ बहुत बड़ी विनिंग आपकी लाइफ में दे सकती है। यू कैन गेट द विनिंग पावर ऑफ योर लाइफ। तो गो फॉर इट। जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, फिर वो स्कूल एक्टिविटीज़ हो, कॉलेज एक्टिविटीज़ हो, या फिर आपकी लाइफ में ऐसी कोई एक्टिविटी हो जो आपका हॉबी है, पैशन है, जो कुछ भी आप करना चाहते हो आगे, तो गो फॉर इट विदाउट थिंकिंग कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट परफेक्ट। क्योंकि परफेक्शनिज्म इज़ अ मिथ, ठीक है ना। आप जब शुरू करोगे, व्हेन यू विल स्टार्ट यू विल मेक मिस्टेक्स। और ये लिख कर ले लो कि जब तक गलतियाँ नहीं होंगी आपको पता नहीं लगेगा कि आपको क्या चीज़ें सही करनी है। यही एक अगला टॉपिक है, डोंट गो फॉर द परफेक्शनिज्म कि नहीं मुझे एकदम परफेक्ट होना है, ठीक है ना। कि अगर लाइफ में सब कुछ ही परफेक्ट हो जाएगा तो पहली चीज़ तो कोई एक्साइटमेंट ही नहीं होगी कुछ करने की। दूसरी चीज़, आपको ये चीज़ पता नहीं लगेगी कि आपको रुकना कहाँ है, आपको खुद को और अच्छा कैसे बनाना है, और अच्छे को अच्छा कैसे बनाना है। तो डू नॉट गो फॉर द परफेक्शनिज्म, ठीक है ना। ये सब ऐसा लगता है कि हाँ मैं बहुत परफेक्ट हूँ, और सी ऑनेस्टली स्पीकिंग नो वन इज़ परफेक्ट, ठीक है ना। कभी ना कभी किसी ना किसी से गलतियाँ हुई होंगी, और गलतियों से सीख कर ही लोगों ने अपने आप को ये कहा है कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ। हर किसी से एट सम पॉइंट ऑफ गलतियाँ होती ही होती है, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हो, और अगर आपसे गलतियाँ नहीं होंगी तो आई डोंट थिंक सो कि ये कहना सही है कि मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ। कुछ लोग होते भी हैं, बट स्टिल कभी उनकी पास्ट में गलतियाँ हुई होंगी, कभी एट प्रेजेंट हुई होंगी, कभी नियर फ्यूचर भी हो सकती है। तो डू नॉट रन फॉर द परफेक्शनिज्म, जस्ट गो फॉर इट वॉट एवर यू नो। नेक्स्ट इज बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और लर्न हाउ टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से मेरा मतलब ये है कि मनी मैनेज कैसे करते हैं हम, कैसे आपके पास जो है अभी इस वक्त पे उसे हम सेव कर सकते हैं, कैसे और अपॉर्चुनिटीज़ को हम देख सकते हैं उस चीज़ को आगे बढ़ाने में। क्योंकि ऑनेस्टली एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में फ्रैंकली स्पीकिंग उसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है ना। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली हमें ज़रूरत पड़ती है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो गो फॉर इट, नई स्किल सीखो, नई चीज़ें देखो, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कौन सी ऐसी स्किल है जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप कौन सी स्किल को अट्रैक्ट कर सकते हो, और आपको लग रहा है कि मैं ये चीज़ में अच्छी हूँ, मुझे थोड़ा सा और अच्छे होने की ज़रूरत है, एंड
आई कैन गो अहेड विद दिस। तो जस्ट फाइंड आउट योर इंटरेस्ट, योर पैशन, वो स्किल जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है जो सब कर रहे हैं वही आपको ही करना है, ठीक है ना। तो लर्न हाउ टू स्पेंड योर मनी, हाउ टू मैनेज योर मनी, स्पेंड वाइजली, क्योंकि बहुत काम आती है ये सारी चीज़ें। स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स, ये बहुत ज़रूरी है और हर कोई ये करता है, वेदर इट्स योर टीन एज, इन योर 20s, योर मिड 20s, एवरी वन, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये कर रहे होते हैं कि हमें दूसरों से वैलिडेशन चाहिए होता है, कि हम उन लोगों के पास जाते हैं जिनको ना हमारे बारे में पता होता है ना हमें उनके बारे में पता होता है, बट स्टिल वी आर लुकिंग फॉर द वैलिडेशन, कि जब तक वहाँ से वो वैलिडेशन नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे किसी भी चीज़ में, ठीक है ना। मैंने अभी ये चीज़ कही है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बहुत परफेक्ट होकर किसी चीज़ में इन्वॉल्व होंगी, तो आई गेस यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो स्टॉप seeking that validation point in your life. You should know only one thing in your life, that I am doing this is for my sake of happiness, for my life. मुझे सिर्फ दूसरों को बस इतना ध्यान रखना उस टाइम पर कि मुझे किसी को नीचा नहीं दिखाना है, मुझे सिर्फ अपने आप को और अच्छा बनना है, ठीक है ना। लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की वैलिडेशन इतनी ज़रूरी नहीं है। वैलिडेशन उनसे मांगो जिनकी एक्चुअली ज़रूरत है, उनसे नहीं मांगो जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, जिनको आपके बारे में नहीं पता और आपको उनके बारे में नहीं पता। तो स्टॉप गोइंग इनटू दैट वैलिडेशन पॉइंट इन योर लाइफ, वरना फिर आप वैलिडेशन ही मांगते रह जाओगे और वो कभी नहीं मिलने वाली, क्योंकि लोगों के ओपिनियन अकॉर्डिंग टू योर वर्क, अकॉर्डिंग टू योर मिस्टेक्स, अकॉर्डिंग टू योर विनिंग्स विल चेंज। तो डोंट डू दीज थिंग्स इन योर लाइफ। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट, बट स्टिल ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने हाईलाइट किए अपनी तरफ से, ठीक है ना। डोंट बी जस्ट लिमिटलेस कि बस मुझे इतना ही करना है, मैं इतना ही कर सकती हूँ क्योंकि सब वही कर रहे हैं। सब कहीं ना कहीं आज के टाइम में नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, नए मौके ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं नई स्किल्स सीख रहे हैं, अपने आप को पर्सनली ग्रो कर रहे हैं। तो जस्ट गो फॉर इट। बीइंग अ गर्ल लाइफ विल नॉट बी ईजी, ऑनेस्टली आई एम सेइंग दिस, एंड एवरी गर्ल शुड नो दिस, कि ये कुछ पॉइंट्स है व्हेन यू आर अंडर योर 20s और इवन इन योर 20s, वी शुड नो दिस। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग लड़कियों की लाइफ कभी आसान नहीं होती है, एक साथ बहुत से रोल उन्हें निभाने पड़ते हैं। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट थिंक कि मैं अगर अपने बारे में सोच रही हूँ तो इट्स अ सेल्फिशनेस। Take a good care of yourself, your mental health, your physical health, your emotional well-being, how you can grab a new opportunities in your life, how you can be financially independent, what are the skills you can learn in your life that can benefit you in your future, what are the things you can do to make your life better and easy without lowering someone else, without getting demotivated. Just stay positive, say to yourself a positive sentence daily basis पे, and just go for it. Remember these things. Till then मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड रिमेंबर दिस थिंग कि अगर आप लोगों से वैलिडेशन मांगोगे तो आई गेस आपकी लाइफ वहीं अटक जाएगी। Being a girl is actually not a easy thing. You have to deal with lots of things in your mind, mentally, emotionally, but still the only thing you have to remember is that I know I have to do it for myself also. Bye bye, take care.